हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि हमने जो पाइथन इंस्टॉल किया, या सिंपल पाइथन का वर्जन आपको इंस्टॉल करना इसलिए जरूरी है जिससे कि आप समझ सके पाइथन सेल क्या होता है, आप पाइथन के प्रोग्राम को नोटपैड से रन कर पाए, ठीक है, और देख पाए कि बाइट कोड को हम विजुलाइज कर पाए कि रियल में बाइट कोड होता है या नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल अगर पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है या पाइथन को यूज करना है तो पाइथन को यूज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आपका इंटरेक्टिव मोड, दूसरा तरीका है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड का मतलब हुआ पाइथन सेल प्रोग्रामिंग। पाइथन सेल प्रोग्रामिंग मतलब सिंपल आप डॉस मोड ओपन करते हो या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, और उसमें जो पाइथन होता है वो वेट करता है आपके कमांड का। आपने एक कमांड दिया, पाइथन इंटरप्रेटर आएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा कमांड को, और फिर अगले कमांड का वो वेट करेगा। इसका मतलब इन इंटरेक्टिव मोड पाइथन वेट फॉर अस टू एंटर कमांड। When we type the command, Python interpreter goes ahead and execute the command and then it waits again for our next command. स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं होता है। स्क्रिप्ट मोड में पाइथन जो इंटरप्रेटर होता है वो सोर्स फाइल से प्रोग्राम को रन करता है। इसका मतलब आप नोटपैड में प्रोग्राम बनाओ और उसको सेव कर दो, और स्क्रिप्ट मोड के फायदे से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड के थ्रू आप उस प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट कर सकते हो। तो अगर अपन इंटरेक्टिव मोड की बात करें तो इंटरेक्टिव मोड का सिंपल मतलब हुआ पाइथन सेल प्रोग्रामिंग। और पाइथन सेल प्रोग्रामिंग को मैंने आपको बताया कि सिंपल आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप पाइथन लिखोगे तो पाइथन सेल एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे एक्टिवेट होगा मैं करके आपको बताता हूं। तो मैंने लिखा कमांड प्रॉम्प्ट, पीएमडी को रन किया। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो सभी लोग, ठीक है। अब मैंने भी अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, देखो मैं लिखता हूं सीएमडी, एंटर कर दिया मैंने। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन विजिबल है बेटा सभी को? नो सर। यस सर। ओके। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपके पास ऐसा ही कुछ कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। सी यूजर्स के साथ आपके पास कोई नाम लिखा हुआ आएगा, या तो एचपी लिखा हुआ आएगा, लेनोवो लिखा आएगा, या आपने अपने नेम से कॉन्फ़िगर किया हुआ है मशीन को तो आपका नाम लिखा हुआ आएगा। अब मैंने बोला आपको यहां लिख दीजिए पाइथन, ठीक है। जैसे ही आप पाइथन लिखोगे तो देखो पाइथन का वर्जन आ गया, पाइथन 3.6.5 वर्जन आ गया, ठीक है। वर्जन देखने के लिए आप पाइथन के साथ साथ अब डैश वर्जन जो मैंने कल बताया था उसका भी यूज कर सकते हो। तो केवल वर्जन बताएगा, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने किया एग्जिट, और अगर मैंने केवल लिखा पाइथन और पाइथन से मुझे केवल देखना है वर्जन, तो मैंने लिख दिया ऐसा, तो केवल वर्जन बताएगा। लेकिन अगर केवल पाइथन लिखूंगा तो आपका ऐसा आ जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं पाइथन सेल, ठीक है। अब ये आपका पाइथन का सेल है जहां पे आप कमांड लिख सकते हो। अब अगर बेटा देखो आप यहां लिखते हो प्रिंट, और प्रिंट में आपने लिखा वेलकम, एंटर कर दिया, देखो वेलकम आउटपुट आ गया। यहां आपने लिखा 7+4, ये आ गया 11। तो आप ऐसे सेल प्रोग्रामिंग कर सकते हो या सेल मोड में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये आपका सेल मोड है, पाइथन सेल यही कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। इसके लिए पाइथन का इंस्टॉलेशन जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ कोई भी आप पाइथन का कमांड चलाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोग्राम चलता जाएगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा, इंटरप्रेटर आएगा उसको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चे सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते सर। सेल्फ प्रोग्रामिंग हैं। हाँ जी, आइडियली हाँ भी जी, तो कर वही सकते हैं। बताऊंगा मैं, उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि ये आपका पाइथन का प्रॉम्प्ट है या पाइथन का स्ट्रिंग कहलाएगा, या उसी को हम पाइथन सेल बोलते हैं जो कि कमांड को एक्सेप्ट करता है। देन पाइथन सेल अलाउ अस टू टाइप पाइथन कोड एंड सी द रिजल्ट इमीडिएटली, ठीक है। अब इसको हम REPL भी बोलते हैं। क्यों REPL बोलते हैं बेटा?
यहाँ रीड भी हो रहा है, कमांड इवेलुएट भी हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है और लूपिंग भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हम REPL बोलते हैं। ठीक है, तो REPL एक ऐसा एनवायरनमेंट है विच अलाउ अस टू क्विकली टेस्ट कोड स्निपेट्स एंड सी रिजल्ट इमीडिएटली जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो अगर आप देखो कुछ कमांड, अगर आपको मैंने पहले ही वहां बता दिया, सिंपल आपने वहां लिख दिया 3+4 या 5+3 लिख दोगे, आउटपुट आ जाएगा। प्रिंट कमांड लिख दोगे तो आउटपुट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, साथ में आप कमांड जैसे मैंने आपको प्रिंट चित्कारा या प्रिंट वेलकम जो मैंने आपको करके दिखाया वैसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप ध्यान रखो पाइथन जो है वो आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसे कि C++, जावा होता है केस सेंसिटिव, वैसा ही पाइथन भी केस सेंसिटिव है। ठीक है, अब ध्यान रखना जो फंक्शन का नाम होता है मस्ट अपीयर इन लोअर केस पाइथन में, तो प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगा, पैरेंथेसिस जहां भी लगता है तो याद करो हमने इतनी लैंग्वेजेस पढ़ी वो सारे के सारे उसको मेथड, प्रोसीजर या फंक्शन बोलते हैं। यहां भी ध्यान रखना प्रिंट जो है वो आपका क्या है, मेथड है या फंक्शन है या प्रोसीजर है। सो द फंक्शन नेम मस्ट अपीयर इन लोअर केस, ये प्रोटोकॉल है, ये रूल है पाइथन का, अदरवाइज पाइथन जनरेट सिंटैक्स एरर। तो मैंने आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी करा रहा था उसमें देखो प्रिंट लिखा हुआ था स्मॉल लेटर में और एक प्रिंट में अपर केस से स्टार्ट था, तो अपर केस वाले में सिंटैक्स एरर आएगा और सिंपल आपका प्रिंट जो था जो आपने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था उसमें आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो आपने यहाँ लिखा प्रिंट हेलो, अब मैं आपको करके भी बताता हूँ डॉट्स मोड में। तो जैसे आपने लिखा कैपिटल में प्रिंट और आपने लिख दिया सिंगल कोट्स में, अब यहाँ हाई लिखा आपने और जैसे ही आपने एंटर किया ट्रेसबैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट नेम एरर नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, तो देखो ये बता रहा है प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, केस सेंसिटिव है तो जो भी जिस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप हेल्प लेना चाहते हो पाइथन के सेल से या पाइथन के प्रॉम्प्ट से या पाइथन के स्ट्रिंग से, तो आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा सेल पे जिसको हम बोलते हैं हेल्प मेथड। ठीक है, लिखने का तरीका होता है हेल्प, आपने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये आपने जैसे ही हेल्प मेथड लिखा अब हेल्प वाला प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो गया। मैंने पूछा कि चलो जो हमने पाइथन का वर्जन इंस्टॉल किया है उसमें टोटल कितने कीवर्ड्स हैं, तो मैंने लिख दिया कीवर्ड्स, ये टोटल कीवर्ड्स आ गए। तो ऐसे हम हेल्प ले सकते हैं हेल्प मेथड के थ्रू। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट में आपको सिंपल लिखना है हेल्प, हेल्प के बाद आपको लगाना है पैरेंथेसिस, उसके बाद जो भी आपको हेल्प लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स आप लिखोगे तो कुछ ऐसा ही स्क्रीन आएगा, हमने देखा भी कि वो कीवर्ड्स लिखने के बाद हमारा कीवर्ड्स का स्क्रीन दिख रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, अब अगर आपको इस प्रॉम्प्ट से बाहर जाना है, हेल्प प्रॉम्प्ट से बाहर जाना है, ठीक है, क्योंकि आपने अब क्या लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है, अब ये देखो हेल्प में ही है, लेकिन मुझे सिंपल अब पाइथन का प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें हम क्या कहते हैं सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करा पाए, तो मुझे सिंपल एंटर कीवर्ड दबाना है। एंटर कर दिया, ठीक है, तो देखो ये पाइथन प्रॉम्प्ट में आ गया। पाइथन प्रॉम्प्ट से भी बाहर जाना है आपको, नॉर्मल आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, तो सिंपल एग्जिट फंक्शन लिख देना। तो एग्जिट फंक्शन जैसे लिखोगे तो देखो आप नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे। फिर से आपने पाइथन लिख दिया, आप फिर से पाइथन के प्रॉम्प्ट पे चले जाओगे। ठीक है, कंट्रोल जेड से भी यही हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उससे भी यही होगा बेटा। ठीक है, तो सिंपल आपने, मैंने आपको बताया कि आपको अगर हेल्प प्रॉम्प्ट से कैसे बाहर जाना है। ठीक है, अगर आपको पाइथन के सेल या पाइथन के प्रॉम्प्ट से बाहर जाना है तो एग्जिट मेथड या क्विट आपको यूज करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट से सिंपल वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंचा देगा। ठीक है, अब दूसरी हम बात करते हैं बच्चे, वो हम बात करेंगे स्क्रिप्ट मोड की। ये हमने अभी जो देखा ये आपका कहलाता है इंटरैक्टिव मोड। ठीक है, दूसरी जो हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, अब पाइथन सेल से आपने देख लिया कि हाँ हम क्या कहते हैं स्मॉल चंक ऑफ कोड लिख रहे हैं या कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, लेकिन जो भी हम लिख रहे हैं उसको हम सेव नहीं कर पा रहे। ठीक है,
सो यू वांट टू एग्जीक्यूट सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कहीं सेव करना पड़ेगा, फाइल से आपको रन करना पड़ेगा। उसके लिए बेटर है आप स्क्रिप्ट मोड की प्रोग्रामिंग करो। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मोड की प्रोग्रामिंग के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको अपना सोर्स कोड लिखना है। ठीक है, देन उसको क्या करना है, आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करते ही बाइट कोड आ जाएगा। देन जो इंटरप्रेटर होगा उस बाइट कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चे, सिंपल हम क्या करते हैं, सभी लोग करो, सभी लोग कोई नोटपैड ओपन कर लो, चलो सभी लोग मेरे साथ साथ करते चलेंगे, कोई भी नोटपैड ओपन कर दो। मैंने क्या किया हुआ है, या मैं तुम्हें समझाने के लिए फिर से क्या करता हूं, डी ड्राइव में एक ड्राइव बना लेता हूं। चलो मैं फिर से एक नया ड्राइव क्रिएट करता हूं, आप देखते भी चलो और आप बनाते भी चलना। तो मैंने क्या किया, अपने डी ड्राइव में गया और मैंने पहले से वैसे बनाया हुआ है पाइथन कोड्स नाम का, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और अगर आप देखो तो मैंने एक फोल्डर बनाया डी ड्राइव में। आप डायरेक्टली या तो प्रोग्राम बना सकते हो, उसको वहां से रन कर लेंगे। अच्छा रहेगा कि हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक फोल्डर भी डिजाइन कर लें। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, पाइथन कोड्स सिंपल पाइथन कोड्स नाम का एक फोल्डर बना लिया। अब देखो आप ये पूरा का पूरा जो है एम्प्टी पड़ा हुआ है। ठीक है, पाइथन कोड एम्प्टी पड़ा हुआ है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताते जाऊंगा, वैसा आपको भी करते जाना है बच्चे। तो आप भी क्या करो, किसी भी ड्राइव में जो आपकी मर्जी हो उस ड्राइव में आप क्या करो, एक फोल्डर बना लो। ठीक है, फोल्डर बना लिया बेटा सभी ने। अब क्या करना है, नोटपैड ओपन कर लो। नोटपैड में मैं प्रोग्रामिंग बता रहा हूं, नोटपैड के थ्रू कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। देखो आना सभी चाहिए, फिर हम डायरेक्ट आईडीई में करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नोटपैड में प्रोग्राम करें कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करें कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। सभी ने नोटपैड ओपन कर लिया, बोलो बच्चे कर लिया, Yes, यस और sir. नो, Yes. गुड। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने लिखा प्रिंट। ठीक है बच्चे, मैंने लिखा वेलकम 2018 बैच। फिर मैंने लिखा प्रिंट यू आर जीनियस। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट लिखे बच्चे मैंने। अब आपको जिससे भी इसको सेव करना है, जिस भी नाम से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नाम से सेव कर दो। अब मैंने क्या किया, अगर आप देखो तो मैं फाइल में गया, सेव एज, और मैंने जो डी ड्राइव में जो फोल्डर बनाया था पाइथन कोड्स नाम का, वहां मैं सेव कर रहा हूं। आप चाहो डायरेक्टली डी ड्राइव में कर दो, आप चाहो डायरेक्टली ई ड्राइव में कर लो, आप चाहो डेस्कटॉप पे कर लो, कहीं भी प्रोग्राम बना सकते हो, कहीं भी सेव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बच्चे बस करना क्या है, जैसे मैंने बोला इसका नाम रख दिया वेलकम, समझो मेरी बात को, मैंने इसका क्या नाम रख दिया, वेलकम या फर्स्ट रख दिया, फर्स्ट, लेकिन एक्सटेंशन रखना पड़ेगा पाई, पी क्योंकि पाइथन का कोड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फर्स्ट डॉट पाई से मैंने सेव कर दिया। जैसे मैंने सेव किया, अगर मैं इस फोल्डर में जाऊं तो देखो ये ऐसा फर्स्ट डॉट पाई लिखने से ये ऐसा दिखेगा। राइट क्लिक करके अगर मैं ओपन विथ नोटपैड करता हूं तो मेरा ही कोड दिखेगा, जो हमने कोड अभी लिखी हुई है। ठीक है, मतलब हमने अगर दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो दो स्टेटमेंट दिखेगा। तो देखो मैंने सिंपल इसको ओपन करके अगर देखा, दिख रहा है आपको। ठीक है बच्चे, अब मैंने सेव कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आने में कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर हो रहा है? सर आपने ओपन विद नोटपैड करा था क्या वो प्रोग्राम? हाँ, ओपन विथ नोटपैड किया हुआ था। यस सर। अच्छा, हाँ, नहीं तो पाइथन की फाइल बन गई ना वो। ठीक है, तो फिर क्या होगा ना, उसके साथ एसोसिएटेड कंटेंट्स भी आ जाएंगे। बेटर है आप क्या करो कि नोटपैड में उसको ओपन कर लो समझने के लिए। ठीक है,
अब बेटा, अब आपको क्या करना है, सिंपल, आपने प्रोग्राम किस नाम से बनाया बताओ, मैं आपको कमांड भी बताते चलता हूं। आपने प्रोग्राम बनाया फर्स्ट डॉट पाई, आपकी मर्जी बेटा, वेलकम डॉट पाई बना दो, ए डॉट पाई बना दो, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना है, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। अंडर स्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर न्यूमेरिक भी रख सकते हैं नेम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब मैंने बोला पाइथन, ठीक है, मेरे प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट, सॉरी अभी तो मुझे क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर ड्राइव तक जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं अभी तो ड्राइव में हूं ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, एग्जिट करता हूं पहले। तो मैं आपको कमांड दिखा भी देता हूं, जो कमांड आपको चलाना है। तो सबसे पहले आप देखो, समझो मेरी बात को, हम अभी कहां हैं, हमारा जो कोड पड़ा हुआ है वो डी ड्राइव में पाइथन कोड्स फोल्डर में है। तो बट ऑब्वियस है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉम्प्ट की भी जरूरत नहीं है, मुझे पहले अपने प्रोग्राम तक पहुंचना पड़ेगा। तो अगर देखो आप कमांड प्रॉम्प्ट, तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट सी यूजर्स आशुतोष पे है, तो लिखते हैं cd स्लैश लिखने से आपका क्या हो जाएगा, तो पुराना पाथ होगा वो पूरा का पूरा हट जाएगा। अब मुझे जाना कहां है, डी पे, तो डी लिख दो कोलन। अब डी ड्राइव में आ गए, डी ड्राइव में आने के लिए आपको डी कोलन करके जैसे ही एंटर करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो आप डी ड्राइव में आ जाओगे। यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को? कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है नॉट, बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं है? यस। गुड। अब देखो, अब मैं डी ड्राइव पे पहुंच गया। अगर आपका डी में प्रोग्राम होता तो आप डायरेक्टली लिखते पाइथन, और पाइथन के बाद क्या लिखते, फर्स्ट पाई। जैसे कि देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप इस पे देखो, जैसे यहां लिखा हुआ है पाइथन फर्स्ट डॉट पाई, लेकिन मेरा प्रोग्राम तो बेटा डी के अंदर कहां है, डी के अंदर कहां है बताओ, पाइथन कोड्स में है। तो आपको लिखना पड़ता है चेंज डायरेक्टरी, और चेंज डायरेक्टरी के लिए होता है सीडी कमांड होता है। सीडी के बाद हम लिखेंगे पाइथन कोड्स, तो पाइथन कोड्स फोल्डर आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं लिखूंगा पाइथन, और मैं एक बार आपको फोल्डर दिखा दूं, इस फोल्डर में भी देखो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बात आएगी कि अगर मैंने लिखा पाइथन और पाइथन के बाद लिखा प्रोग्राम का नाम फर्स्ट डॉट पाई, तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली और आउटपुट आ जाएगा वेलकम 2018 बैच, यू आर जीनियस। अब अगर आप फोल्डर में देखोगे बच्चे, तो सेम फोल्डर में तो आपके पास फर्स्ट पाई दिख रहा है, लेकिन बाइट कोड नहीं दिख रहा है। तो हमने तो पढ़ा कि बाइट कोड तो जनरेट होता है, तो बेटा ये बाइट कोड जनरेट होता है, लेकिन यूजर को शो नहीं होता, इसीलिए मैक्सिमम पीपल बोलते हैं कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लेकिन ये इंटरमीडिएट जो कोड है वो बनता तो जरूर है, अगर आप उसको स्पेसिफिकली शो करवाना चाहते हो तो उसका भी तरीका है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे मैं पढ़ रहा हूं तो आगे बताऊंगा, इंटरमीडिएट कोड भी आएगा, डोंट वरी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर और नॉट? क्लियर सर। जब हमने पाइथन फर्स्ट Yes, डॉट पाई sir. लिखा, वो कंपाइल होता है या फिर इंटरप्रेटर, पहले इंटरप्रेटर? एक्चुअली में मैंने आपको वहां बताया था, याद करो, जो कंपाइलर था वो इंटरप्रेटर का ही पार्ट था, याद करो। हाँ, तो इंटरप्रेटेड ही हो रहा है, लेकिन बाइट कोड तो बना, उसी के बाद मशीन कोड बना, वो यूजर के लिए नहीं हो रहा है, उसके लिए आपके पास एक कमांड है, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है। ठीक है, तो बेटा हुआ क्या, ये जितनी चीजें हुआ क्या, मैं तो आपको बताया था कि चलो बाइट कोड भी जनरेट हुआ, सारा कुछ हुआ। तो सिंपल अगर अपन बात करें, व्हेन अ पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, बाइट कोड जनरेट हुआ एंड बाइट कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, देन आपका एग्जीक्यूशन हुआ। अभी जो प्रोसेस है वो यूजर से हाइड की हुई है, ठीक है। अभी जो बाइट कोड होता है वो रैम में स्टोर होता है एंड नॉट विजिबल टू अस। सो आफ्टर द बाइट कोड इज प्रोड्यूस, इट इज देन प्रोसेस्ड बाय पाइथन वर्चुअल मशीन, पाइथन रन टाइम और पाइथन इंटरप्रेटर, और पाइथन इंटरप्रेटर से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होके हमारा आउटपुट आ जाता है। तो बात ये आई कि जो हमने जो कहना चाहिए फर्स्ट डॉट पाई बनाया, फर्स्ट डॉट पाई के बाद मैंने तो बताया था कि उसके बाद जो इंटरमीडिएट कोड बनेगा दैट इज बाइट कोड, और होना चाहिए था फर्स्ट डॉट pyc, और देन आपका फाइनल आउटपुट आना चाहिए था। ये तो बात हमने बात की हुई थी, जैसे हमने देखो फर्स्ट कोड डॉट पाई लिया और जैसे ही बाइट कोड बनाया फर्स्ट डॉट pyc बनना चाहिए था, और फिर पीवीएम का एनवायरनमेंट क्या करेगा, रन टाइम लाइब्रेरीज की मदद से एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जितने भी लाइन होंगे, और आउटपुट जनरेट कर देगा। कोई बात नहीं, ठीक है, समझते हैं। अब बेटा होता क्या है कि ये जो इंटरप्रेटेड प्रोसेस हुआ, क्योंकि कंपाइलर यहां इंटरप्रेटर का पार्ट होता है,
और ये पूरी की पूरी प्रोसेस रैम में होती है, विच इज नॉट विजिबल टू द यूजर्स। आप चाहते हो कि नहीं सर, आपने बोला था तो बाइट कोड दिखाओ ना, पीवाईसी बनना चाहिए था ना। अगर हमने बोला कि पहले डॉट पाई एक्सटेंशन है और जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया उस एक्सटेंशन का नाम चेंज हो गया डॉट पीवाईसी, इट मींस देयर शुड बी अ बाइट कोड इंस्ट्रक्शन which is after that converted in machine instruction by the Python virtual machine or Python runtime environment। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको बस लिखना है पाइथन के बाद लिखना है बेटा डैश, फिर लिखना है एम के बाद लिखना है पीवाई के बाद लिखना है अंडरस्कोर के बाद लिखना है कंपाइल के बाद लिखना है first.py। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। और यहां सारा का मतलब भी मैं आपको बता दूं, एम जो है वो एम कहलाता है मॉड्यूल, और मॉड्यूल मैंने आपको बताया था हेडर फाइल जैसा होता है जो C++ में होता है। तो यहाँ एम बता रहे हो, सिग्निफाई कर रहा है मॉड्यूल को, पीवाई बता रहा है कि पाई कंपाइल, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, जो आपका कोड है वो आपका जो कंपाइल हो रहा है उसके बाद की प्रोसेस को मॉड्यूल से उठा के स्विच करके आपको शो करे, ठीक है। तो कैसे करेगा बेटा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो मैं आपको पहले डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो, कमांड प्रॉम्प्ट में आपने यहां पास पाइथन -m पाई अंडरस्कोर कंपाइल first.py रन करके देखें, करके देखते हैं बच्चे। अच्छा देखो, फोल्डर पहले चेक कर लो, आपके पास ये फोल्डर है, देखो मेरे कंप्यूटर का ये फोल्डर है first.py, या कोई भी first.pyc नाम का फोल्डर नहीं दिख रहा है। और ध्यान रखना यहां आपको ये फोल्डर के टर्म में दिखेगा, ठीक है। अब कैसे शो होगा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने प्रोग्राम का नाम क्या लिया हुआ था, first.py, हाँ ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया पाइथन के बाद लिखा -m, फिर लिखा py, फिर लिखा अंडरस्कोर कंपाइल, और कंपाइल के बाद लिखा first.py। जैसे ही सक्सेसफुली चलेगा बेटा, आप फोल्डर अगर आप चेक करोगे तो इस फोल्डर में पाई कैशे नाम का एक फोल्डर बनेगा। पाई कैशे फोल्डर में ये आपका देखो पीवाईसी फाइल बन गया फर्स्ट का। ये बता रहा है सी पाइथन, ये बता रहा है कि कंपाइलर कौन सा है आपका, ये मतलब कहना चाहिए आप लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कौन सा यूज कर रहे हो, या कंपाइलर या इंटरप्रेटर कौन सा यूज कर रहे हो। तो बट ऑब्वियस है, जब आप क्या कहते हैं आपने पाइथन का वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो डिफॉल्ट इंस्टॉलर आप सी पाइथन यूज करते हो। तो फर्स्ट जो हो गया वो नाम हो गया, सी पाइथन बताता है कि वर्जन कौन सा है, या कहना चाहिए कंपाइलर इंटरप्रेटर कौन सा यूज कर रहे हो, दैट इज सी पाइथन यूज कर रहे हो। 3.6 बताता है वर्जन है, आपने 3.6 यूज किया हुआ है, और पीवाईसी इज द एक्सटेंशन फॉर द बाइट कोड, दैट्स व्हाई Python is compiled as well interpreted language, because बनता तो है बच्चे, आपको दिखे ना दिखे उससे क्या फर्क पड़ता है। अब आपको दिखेगा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर और नॉट? गुड, यस सर।